पॉस्को एक स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लॉ है, फिर भी इसमें बेल मिल जाती है। आखिर कोर्ट क्या देखता है? मैं एडवोकेट विजय लक्ष्मी, चलिए इसे लीगल तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉस्को आखिर है क्या। दोस्तों, पॉस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये स्पेसिफिकली बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है और ये उन्हीं बच्चों पे, उन्हीं विक्टिम्स पे एप्लीकेबल होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो करते हैं। अब हम जानते हैं कि बेल का लीगल मीनिंग क्या है। साथियों, बेल का मतलब एक्विटल नहीं होता है, सिर्फ टेम्पररी रिलीज होता है। कोर्ट को अगर जब लगता है कि एक्यूज्ड को अंदर रखना, जेल में रखना जरूरी नहीं है, उस सिचुएशन में बेल मिल जाता है। लेकिन बेल कंसीडर करते वक्त बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बेल सिर्फ टेम्पररी रिलीज होता है सिर्फ तब तक जब तक ट्रायल कंप्लीट ना हो। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद एक्विटल या फिर सस्पेंशन, जो भी ठीक लगे वो ऑर्डर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की कि बेल ग्रांट करते वक्त कोर्ट क्या कंसीडर करती है। बेल ग्रांट करते वक्त कोर्ट हमेशा ये कंसीडर करती है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जरूर फॉलो किए जाएं। सबसे पहले देखा जाता है कि एफआईआर में डिले है कि नहीं है, जैसे कि ऑफेंस कब हुआ है और एफआईआर कब हुई है, दोनों के बीच में गैप है, और अगर गैप है तो उसका रीजनेबल एक्सक्यूज या फिर रीजन क्या है, कोई वैलिड रीजन है या फिर नहीं। सेकेंडरी ये देखा जाता है कि एफआईआर में जो बोला गया है, सेकेंडरी 164 का जो विक्टिम का बयान है उसमें जो बोला गया है, दोनों में कंसिस्टेंसी है या फिर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। ये सब चीजें कोर्ट में बहुत मायने रखती हैं बेल ग्रांट करते वक्त। हालांकि जजमेंट के टाइम में भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। थर्ड पॉइंट, जज ये नोटिस करता है कि क्रिमिनल प्रेसिडेंट्स एक्यूज्ड का है कि नहीं है, मतलब एक्यूज्ड का क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं है, पहले भी कोई ऑफेंस किया हुआ है कि नहीं है। फोर्थ चीज देखा जाता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन और एफआईआर में डिले है कि नहीं है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन एफआईआर के कुछ टाइम बाद हुआ है तो उसका रीजन क्या है, या फिर अगर विक्टिम ने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से मना कर दिया है तो उसके पीछे क्या वैलिड रीजन है। फोर्थ पॉइंट ये कंसीडर किया जाता है बेल ग्रांट करते वक्त कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है या नहीं, मीन्स चार्जशीट फाइल हुई है कि नहीं। कई केसेस में जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो कोर्ट ये कंसीडर करती है कि एक्यूज्ड को अब जेल के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में ये देखा जाता है कि एक्यूज्ड को बेल मिलने के बाद विक्टिम को कोई खतरा तो नहीं है, या फिर विक्टिम को इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें कोर्ट बेल ग्रांट करते वक्त जरूर देखता है और इन्हीं के बेसिस पे बेल ग्रांट किया जाता है। अगर आप लॉ को क्लियर और न्यूट्रल तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।